मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 11 मार्च 2025 मंगलवार का दिन। हिंदू तिथि फाल्गुन माह की द्वादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। अच्छा, सबसे पहले तो बड़ी खबर देखिए। करीब 64 सालों के बाद होली का त्योहार और रमजान का शुक्रवार एक साथ पड़ रहा है। 14 मार्च को होली का रंग खेला जाएगा। इस दिन शुक्रवार भी है। इससे पहले 1961 में 4 मार्च शुक्रवार को होली और रमजान का शुक्रवार साथ साथ था। अब करीब 64 सालों के बाद एक बार फिर यही संयोग बन रहा है। शुक्रवार जब रमजान महीने का हो तो इसके लिए इसका महत्व बढ़ जाता है और इसी दिन होली भी है, रंग भी खेला जाएगा। इसीलिए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पुलिस और अन्य एजेंसियों की पैनी नजर रहेगी ताकि होली और रमजान के त्योहारों पर सामाजिक सौहार्द बना रहे। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, देश भर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दूं, महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हार के बाद विपक्ष ने मतदाता सूची पर सवाल उठाए थे। वहीं हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने मतदाता सूची पर सवाल उठाए थे। जिन राज्यों में विपक्ष चुनाव हार रहा है वहां पर मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम काटने और नए नाम जोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश के लोकसभा सांसद केली शेट्टी अप्पल्ला नायडू ने राज्य के लोगों से आबादी बढ़ाने की अपील की है। यही नहीं, उन्होंने विवादित ऑफर देते हुए कहा कि यदि कोई महिला तीसरा बच्चा पैदा करती है तो 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा यदि तीसरी संतान बेटा हुआ तो फिर उसे एक गाय दी जाएगी। हालांकि उन्होंने अपने इस विवादित ऑफर का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य की आबादी लगातार कम हो रही है। उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी में आंध्र प्रदेश की आबादी कम होने का खतरा है। खैर, आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को अनुप्रति कोचिंग योजना का पैसा नहीं मिलने के मुद्दे पर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस ने हंगामा कर दिया। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जूली बोले, मंत्री कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों के अफसर अध्ययन करने के लिए आए हैं। आपने अब तक बच्चों को एक भी पैसा नहीं दिया। अध्ययन किस बात का कर रहे हैं? वहीं रफीक खान ने कहा, मंत्री जवाब देने की जगह लीपापोती कर रहे हैं। इस पर मंत्री गहलोत ने कहा, हमने 2021 से लेकर कांग्रेस सरकार का जो बकाया है वह भी बच्चों को भुगतान किया है। कांग्रेस सरकार में तो 12,000 छात्रों को ही अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ मिलता था। हमने तो 50,000 टारगेट कर दिया है। आपको बता दूं, पिछले कई महीनों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को अनुप्रति कोचिंग योजना का पैसा नहीं मिला है। इस मुद्दे पर कल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा भी हुआ। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में सोमवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के फर्जी भुगतान का मामला भी गूंजा। विधायक केसाराम चौधरी ने प्रश्नकाल में यह मामला उठाया। चौधरी ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में फर्जी तरीके से सम्मान निधि का लाभ उठाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है, जवाब में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि निश्चित तौर पर बड़े स्तर पर यह भुगतान हुआ है। यह भुगतान 2019 से 23 के बीच हुआ है। मंत्री ने कहा, हमने इसके लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली की अगुवाई में जाँच बिठाई है। जो भी 4 जिलों की शिकायतें प्राप्त हुई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा, कई लोगों के खिलाफ तो FIR तक दर्ज करवाई गई है और जो भी फर्जी भुगतान उठाने वाले लाभार्थी हैं उनसे जल्द वसूली होगी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि यह कोई 2-4 जिलों का मामला नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश का मामला है। टीकाराम जूली ने कहा, चाहे सरकार हमारी हो या आपकी, जो भी फर्जी किसान बनकर इस योजना का लाभ उठा रहे हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। किसानों के लिए एक और बड़ी खबर, विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को कांग्रेस विधायकों के साथ साथ बीजेपी विधायकों ने भी किसानों के फसल बीमा क्लेम में हो रही देरी का कारण पूछा। विधायकों ने कहा, कई कंपनियां किसानों के क्लेम का भुगतान समय पर नहीं कर रही है तो सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि 2023 तक का बीमा क्लेम भुगतान करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। 1 महीने के अंदर किसानों को 2023 तक का बीमा क्लेम भुगतान करने का दावा मंत्री ने किया है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से जल्द ही सामाजिक सुरक्षा के 91
लाख लाभार्थियों को पेंशन दिलाने के लिए उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। इस बात की घोषणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान कही। दरअसल खबरें आ रही थी कि सामाजिक सुरक्षा योजना में 91 लाख पेंशनर्स में से 73 लाख लोगों को ही पेंशन मिल रही है। करीब 18 लाख लाभार्थियों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इन लोगों की पेंशन बंद होने की कगार पर है। आपको बता दूं, अकेले जयपुर में करीब 6 लाख लाभार्थी है जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। वहीं जोधपुर में 86,000 और जालोर में 61,000, उदयपुर में 70,000 और भीलवाड़ा में 90,000 लोगों ने अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। और बाकी 13 जिलों में भी जहां 50,000 से ज्यादा लोग हैं जिनका सत्यापन नहीं हुआ है। यह लोग अगर 31 मार्च तक अपना सत्यापन नहीं करवाते तो इनकी पेंशन पर संकट मंडरा सकता है। एक और बड़ी खबर, यदि आप राजस्थान में वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो नया अपडेट आपके लिए है। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 नोट सीईटी के आधार पर ही होगी। दरअसल कंफ्यूजन पैदा इसलिए हुआ था क्योंकि परीक्षा कैलेंडर में वाहन चालक भर्ती परीक्षा के लिए योग्यता के रूप में सीईटी लिखा था। बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसी वर्ष 23 नवंबर को परीक्षा आयोजित की है। इस भर्ती के लिए 2756 पदों पर परीक्षा आयोजित होगी। इस भर्ती परीक्षा के लिए 27 फरवरी से आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, कल सीकर के खाटू श्याम जी में जबरदस्त भीड़ देखी गई। दरअसल फाल्गुनी एकादशी पर 125 किलो चांदी से बने 1.5 करोड़ रुपए के भव्य रथ में बाबा श्याम नगर भ्रमण पर निकले। हालांकि रथ यात्रा के दौरान भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई। रथ को छूने के लिए उमड़ी भीड़ को पुलिस ने धक्का मुक्की कर हटाया। कल खाटू श्याम में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। भक्तों पर ठंडे पानी और इत्र की भी बौछारें की गई। आपको बता दूं, खाटू श्याम जी का लक्खी मेला इस बार 12 दिनों का है। पिछले 7-8 दिनों में ही यहाँ पर 8 से 10 लाख की आबादी के बराबर श्रद्धालु मेले में आ चुके हैं। खैर आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, वायदा बाजार में तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में चांदी 300 रुपए बढ़कर 99,300 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। हालांकि इस दौरान राहत की बात यह रही, बाजार सूत्रों की माने तो शुद्ध सोना और जेवराती सोना अपने पूर्व स्तर पर ही टिके रहे, यानी कि भाव में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। वैसे जयपुर सराफा बाजार के अनुसार शुद्ध सोना यानी 24 कैरेट सोना 88,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना 83,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान में होली पर मौसम फिर से बदलने की संभावना है। बीकानेर संभाग के 4 जिलों में एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। लेकिन उससे पहले सोमवार को बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर समेत पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तापमान बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में अब पंखे चलने भी शुरू हो गए हैं। अब बड़ी जानकारी यह है, 12 मार्च तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी, लेकिन 13 मार्च से एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के ऊपर एक्टिव होगा। इस सिस्टम का असर 13 और 14 मार्च को केवल बीकानेर संभाग के जिलों में देखने को मिल सकता है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।